हम सभी के बीच आप सभी के और हम सभी के प्रबंधक जी उपस्थित हैं और मैं प्रबंधक जी से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द अपने भाइयों अपने कर्मचारियों के बीच रखने का कष्ट करें। माननीय प्रबंधक जो करते हैं। सभी मानव सेवा संस्थान के जितने भी कर्मचारी, ड्राइवर, फील्ड अफसर और यहाँ हमारे अगल बगल मानव सेवा संस्थान के बहुत ही पुराने और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती तमाम लोग यहाँ इस मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि जीवन में पहली बार कुर्सी आप लोगों को मिली है और हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन है तो मंच ही, यानी कि हम और आप चाहे जिस रूप में भी रहें, हम और आप चाहे जिस रूप में रहें, जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, और 1 साल 2 साल नहीं, अगले जन्म में भी अगर आप किसी दूसरे जन्म में इस धरती पे पैदा हों और उसके बाद अगर आपके सामने कोई बोले तो ये कहे, वो देखिए हमारे दादाजी का फोटो है जो मानव सेवा संस्थान से जुड़े थे, आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन बिताया और मानव सेवा संस्थान आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई है कि अगले जन्म में भी सुनने को आप लोगों को मिले। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत के साथ इस होली के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई, मन से बधाई, और अभी मिठाई के साथ भी बधाई होगा, गिफ्ट के साथ भी बधाई होगा और धन के साथ भी बधाई होगा। तो पूरे तन मन धन के साथ आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और मानव सेवा संस्थान पूरे परिवार की तरफ से आपके परिवार को। जैसा कि कुछ लोग नए लोग दिखाई दे रहे हैं आज, अब वो अलग बात है कि जैसे ही यहाँ पे प्रिया मैडम या 2-3 लोग और मुझसे पूछे कि इसमें से 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सदस्य हैं आकि कर्मचारी हैं। हकीकत बता दें कि जिस तरीके से मानव सेवा संस्थान आगे बढ़ रहा है, आप 2-3 लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, जो 2-3 लोग यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसके पीछे जो डीसी में लोग बैठे हुए हैं, तो बालकनी है, डीसी में जो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग प्रथम वाले हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए नीचे, ये डीसी है, उधर ये बालकनी है, उधर डीसी है। तो जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इसमें से 60% ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, और सब लोग नए लोग हैं। और ऐसा नहीं कि पुराने लोग नहीं हैं, पुराने लोग भी हैं, चूंकि लेट हो रहा है, दूर दूर लोगों को जाना है, खासतौर से महिलाओं को, लड़कियों को दूर दूर तक जाना है, तो इसलिए ये कार्यक्रम थोड़ा सा पहले कर दिया गया, ताकि जब ये काम खत्म हो जाएगा तो लोग अपने अपने घरों तक जा पाएंगे। नहीं तो अभी तो पटना चौराहे की टीम भी नहीं आई है, अभी गजपुर की टीम नहीं आई है, अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं। बाकी जितने ड्राइवर बंधु थे या कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा जल्दी था उनको जाने में, तो उन लोगों को विदाई कर दिया गया पहले ही। तो अभी जितने भी लोग इस समय मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ करके अपना सेवा दे रहे हैं, आप लोगों को 2-3 चीज़ों पे मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। पहले तो आप लोग जब भी होली के बाद यहाँ पे आएंगे और जब भी कोई सदस्य आपके पास बैठेगा अपना काम कराने के लिए, तो आप लोगों के तरफ से ये पहला प्रयास होना चाहिए कि क्या वो मानव सेवा संस्थान के चैनल से जुड़ा है या कि नहीं जुड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको जानकारी नहीं हो पाती है, शायद वो काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ कर्मचारी भी पीछे बैठे हैं इस काम को करने के लिए, गांव-गांव मानव सेवा संस्थान की टीम भी चलती है लोगों को चैनल के साथ जोड़ने के लिए। और चैनल से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई अलग से इनकम करना चाहते हैं,
चैनल से जुड़ने का एकमात्र संदेश ये है कि मानव सेवा संस्थान की उस उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है जो लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। और अगर जानकारी होगी तो मैं इतना जरूर जानता हूं कि जितना जानकारी आप अपने सदस्यों को दे देंगे, जितना प्रयास आप अपने सदस्यों के अंदर एक एक गुण को देख करके भर देंगे, उतना काम वो फील्ड में जाके करेंगे। और अभी तो ये अंगड़ाई है कि आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है टाइप करने से और ये मोबाइल उसको स्क्रैच करने से, जो आप पैसे की एंट्री करते हैं। अभी तो इसके बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ बची हुई हैं। अभी तो ऐसा भी समय आएगा कि आपको 24-24 घंटे काम करने पड़ेंगे। और जब आदमी 24 घंटे काम करता है, निश्चित रूप से हम अपने घर से निकलते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 9 बजे हम यहाँ ड्यूटी पे आते हैं। तो आप 8 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे घर पहुँचते हैं 2 पैसे की तलाश में। हम पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं, हम जा कर के कुछ काम करें, हमारे घर में खर्चा चलेगा। या जब तक इस महंगाई के ज़माने में जब तक घर के सारे लोग इनकम नहीं करेंगे, परिवार की व्यवस्था नहीं चल सकती। मैं आप लोगों की भाषा में बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आज के समय में अगर एक इंसान जो मध्यम वर्ग का इंसान है, जो मिडिल क्लास का, अगर वो 20,000 रुपया महीने से कम कमाता है तो मान के चलिए उसका कमाई व्यर्थ है, नहीं कमाना चाहिए उसको। अगर 20,000 से नीचे सैलरी है किसी की, तो जब तक किसी की सैलरी 20,000 से ऊपर नहीं होगी तब तक वो अपने परिवार का खर्च कायदे से चला नहीं सकता। और जब आपको 8,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, 12,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, तो ऐसा नहीं कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए बड़ा सस्ते में मैंने काम निपटा दिया। एक महीना बीत गया, 10,000 में मेरा काम हो गया, 8,000 में मेरा काम हो गया। मैं आप लोगों के अंदर वो चीज़ देखना चाहता हूं जो एक जिम्मेदार इंसान के अंदर होती है और होनी चाहिए। जब वो जिम्मेदारी आप सभी लोग अपने अंदर डाल लेंगे, वो लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं और आप लोग भी हैं, जब वो जिम्मेदारी आप अपने अंदर डाल लेंगे, जब आपको लगेगा कि मैं इस मानव सेवा संस्थान का कर्मचारी नहीं हूं, मैं इसका नौकर नहीं हूं, उस समय तब ये काम आप कर पाएंगे। और अगर कर्मचारी और नौकर आप अपने आप को नहीं समझेंगे तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आज दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि 6 महीना 1 साल आते आते अगर आप लोग इस चीज़ को अपने दिल से निकाल करके बाहर फेंक देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद ही किसी की सैलरी 20,000 से कम नहीं होगी। ये क्लियर और सच तरीके से मैं बात करता हूँ। और जो जगह जगह व्यवस्थाएं बन रही है या बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि जो कर्मचारी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है उसकी प्रगति नहीं होगी। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गजपुर में हमने जो व्यवस्था दिया है, वहां पे जो लड़का काम करता है आप ही लोगों की तरह है, आज उसकी सैलरी 20,000 है, आपका 12,000 क्यों है, 8,000 क्यों है, 10,000 क्यों है? इसलिए है कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया, पिछले कई वर्षों से सेवा की और एक जिम्मेदार इंसान बना करके उनको गजपुर भेजा गया। तो उनको नौकर बना के नहीं भेजा गया, उस पूरे कैंपस का मालिक बना के भेजा गया है। और जब यहाँ से जुड़ने वाला जितने भी लोग हैं, और मुझे वो सपना नहीं दिखाना है कि आइए 4 साल में डबल करिए, पेट मेरा भर गया, उसके बाद आप गए तेल लेने, मैं निकल गया अपना काम करके, वो सपना नहीं देखना है मुझे, और किसी को भी मैं वो सपना नहीं दिखाना चाहता हूँ। अगर ये सपना मुझे पूरा करना होता तो 20 साल हो गए मुझे यहाँ तक आने में। पैसा इकट्ठा करना बड़ा आसान है मेरे हिसाब से। लालच देना हो, किसी को धोखा देना हो, किसी के साथ झूठ बोलना हो, बहुत आसान है पैसा इकट्ठा करना। लेकिन क्या वो पैसा इकट्ठा करके हम समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं? क्या किसी को झूठ बोल करके, किसी को धोखा दे करके समाज में हम अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं? कतई और किसी कीमत पे नहीं कर सकते हैं।
समाज में, परिवार में और क्षेत्र में हमारा और आपका या किसी भी व्यवस्था का जिससे हम लोग जुड़े हैं उसका मान सम्मान नाम तब हो सकता है जब पूरी जिंदगी आपकी ईमानदारी के साथ बीते और जिंदगी बीतते बीतते आपके घर का बच्चा बोल दे कि ये मेरे बाबा थे, ये मेरे पापा थे जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और जिस व्यवस्था की इन्होंने पैदा किया था आज वो व्यवस्था जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंच गई। उस चीज को आपको अपने अंदर डालना होगा सबको। एक चीज मैं ऑफिस में बैठता हूं तो बार बार देखता हूं और अजीब लगता है मुझे। एक महिला जाती है इनके पास, ये कहती है नहीं ये काम यहाँ नहीं होगा वहाँ जाइए। वो महिला जाती है उनके पास, वो कहते नहीं नहीं ये वहाँ चले जाइए। ऐसे वो 20 चक्कर घूमती रहती है। उसको 20 चक्कर घुमाने से बेहतर है हम एक बार अपना स्थान अगर छोड़ करके खड़े हो जाएं, उस महिला को उस जगह तक पहुंचा दें जहां पर उसका काम आसानी से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का काम 1 घंटा पहले खत्म हो सकता है। और हम किसी को गोल गोल घुमाते रहेंगे तो एक तो वो कष्ट में होगी, वो परेशानी में होगी और कस्टमर आपका जितना परेशान होगा आप उतना ही माइनस में जाएंगे। आपकी संस्थान, आपकी कंपनी और आप माइनस में जाएंगे। और जितना आपके लोग सुविधा पाएंगे, जितना इज्जत मान सम्मान पाएंगे, आपकी व्यवस्था उतनी ही ऊंची चली जाएगी। इस बात को ध्यान में और दिमाग में रखना है। एक चीज़ और, अभी 2 दिन से अनाउंस हो रहा है, मैं फिर आप लोगों को ये बात इंगित कराना चाहता हूँ। 16 मई से लेकर के और 30 मई तक के बीच का आप लोग भी जहाँ बैठते हैं अपने लोगों के सामने, उनके सामने, तो एक बार आप भी दोहराइए इस बात को कि 16 मई से लेकर के 30 मई के बीच मानव सेवा संस्थान के ऑफिस बंद रहेगा, आना नहीं है। क्योंकि ये बात बार बार इसलिए कहा जाए क्योंकि आपके दुश्मन आपके क्षेत्र में हावी हैं। वो लालच देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, अपना पेट भरते हैं, जनता का नुकसान हो, भला हो, कोई मर जाए, उनसे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। उनका मतलब सिर्फ इस बात से है कि उनका कर्जा कैसे समाप्त हो, वो कैसे लोगों को धोखा दे करके अपने साथ जोड़े। और मानव सेवा संस्थान हमेशा आपको और लोगों को समझाती है कि आप अगर धोखा नहीं देंगे तो ये 20 साल तो छोड़ दीजिए, अगले जन्म में भी हम और आप इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को हम सभी लोगों को दिल और दिमाग में रखना है। बाकी तो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं आज के समय में मैं मानता हूँ कि आपसे बेहतर, मानव सेवा संस्थान से बेहतर ना तो कोई कंपनी पहले थी, ना तो कोई कंपनी है और ना तो कोई कंपनी कभी बन पाएगी, ये भी गारंटी मैं देना चाहता हूँ। मैंने अपना सब कुछ निछावर किया है, एक एक चीज मैंने दांव पे लगाया तब जाके यहाँ तक पहुँचा। ये बात मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं जान सकता। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अब तो जो दांव पे लगाना था वो तो आपका इस प्रबंधक ने लगा दिया। अब दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है, अब तो आपको उसका जो है फल लेने का समय है। ईमानदारी से काम करिए, जितना कस्टमर आपके खुश रहेंगे उतना आपका भला होना तय है। और अगर आप बेहतर स्थान पे रहेंगे तो हम बेहतर स्थान पे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं लोअर तो छोड़ दीजिए, अंडरवियर और बंडी पे घूमूंगा तभी भी आपके परिवार और समाज का जो भी परिवार मुझे देखेगा कहेगा कि वही देखिए मानव सेवा संस्थान का प्रबंधक है, भले वो अंडरवियर पे काहे नहीं घूम रहा है। तो कपड़े से नहीं कर्म से पूजा होती है। मैंने कपड़े को अपने जीवन में कभी महत्व नहीं दिया। पहनावा और हवा से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका काम बेहतर होना चाहिए और काम ही बोलता है। काम करेंगे तो आप जीवन में सफल रहेंगे, काम नहीं करेंगे जीवन में सफल नहीं हो सकते। और ये तो दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है सबको, ये सबको दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि मानो इधर देखिए, अभी कुछ और भी साथी अभी ढेर सारा गुलाल जो है पूरे क्षेत्र के लोगों को बांट करके आए हैं।
इन लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि दिल में आग अभी भी जल रही है। अभी भी ये लोग शांत नहीं रहने वाले हैं। अभी 12-14 बोरा बचा हुआ और रात को ये 12 बजे तक बांटेंगे। इनकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, ये कह रहे हैं कि अभी मैं थका नहीं हूं, अभी मैं और दौड़ूंगा और लोगों तक पहुंच करके जो भी बचा है उसको बांट करके वापस आऊंगा। शिखर पहुंचा के रहूंगा। तो ये इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले एक हफ्ते से लगातार जयराम जी चाचा हमारे आ गए हैं। एक हफ्ते से लगातार जो है धूप में बरसात में, एक दिन बारिश भी तो हुई थी बीच में, तो धूप में बरसात में छांव में अंधेरे में लोग दौड़ने का काम कर रहे हैं। और आज आपके क्षेत्र में चर्चा का विषय है, कौन जिला पंचायत सदस्य है जो अपने क्षेत्र में लोगों को गुलाल और मिठाई बांटा है। आज के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में तो किसी की खबर नहीं आई। व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के और यूट्यूब से लेकर के, अगर किसी का चर्चा आया है तो सिर्फ मानव सेवा संस्थान के लोगों का ही तो आया है चर्चा भूपेंद्र दीक्षित जैसे लोगों का, आया है चर्चा रागिनी की टीम का, निर्मला की टीम का, सीमा की टीम का, नीलम की टीम का, तमाम जो हमारे सदस्य यहाँ पे बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, नाक में बार बार गर्दा जाने के बाद भी कुछ लड़कियाँ लगातार मेहनत कर रही थी अबीर को भरने में। अबीर भी भरी और शाम को भोजन बना के खिलाई भी। कितना मेहनत इन लोगों ने किया। ये तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से मैं देता हूं कि आप लोगों का जीवन इसी तरीके से खुशियां पूर्वक सुखी पूर्वक चलता रहे, बीतता रहे। और अगले साल होली खेलना है कि नहीं खेलना है? किसको किसको होली खेलना है अगले साल? तो अगले साल होली हम लोग फिर खेलेंगे एक बार। तो अगले बार, इस साल तो अब आ गया, अब ये कल ख़त्म भी हो जाएगा। अगले साल की तैयारी करनी है हम लोगों को। तो अगले साल मुझे लगता है कि इसका 4 गुना हम लोगों की व्यवस्था रहेगी। तो 4 गुने के रूप में परिवार बड़ा होगा और अगले साल खूब ढेर बढ़िया तरीके से हम लोग होली मनाएंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। शिखर यहाँ पे अभी आया है, सुबह से दौड़ रहा था, अभी फिर आया है, फिर अभी थोड़ा बहुत पानी उनी पिएगा, फिर निकल जाएगा। पर जो आप लोगों की पानी पीने की जो मैं बात है, अभी मैडम जी ने कहा, नेहा ने कहा कि पीना नहीं है। मैडम जी ने कहा पीना है, थोड़ा कम पीना है। मैं भी कह देता हूं, सुन तो लीजिए, पीजिएगा, जरूर पीजिएगा। और जिसको नहीं होगा मुझसे मांग लेगा, मैं देने को भी तैयार हूं। पर जानते हैं क्या, उससे सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं होने वाला। सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैंने बहुत कुछ गवा दिया। आप लोग अगर आज कंट्रोल कर लेंगे, आज के डेट में और कल के डेट में कंट्रोल कर लेंगे, तो आप लोग ये कहेंगे कि मानव सेवा संस्थान के लोग जब होली में नहीं दारू पिए तो बाद में क्या दारू पिएंगे, हमें छोड़ दिए दारू पीने के लिए, ये आप लोग कह देंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः सारे कर्मचारियों को दिल से मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। और अभी आप लोगों का जो है उपहार, छोटा सा ही उपहार है मेरी औकात के हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से। तो इस तरफ से आप लोग आएंगे और उपहार अपना अपना लेंगे, अपने अपने परिवार में जाएंगे, खुशी पूर्वक इस त्यौहार को मनाएंगे। एक बार पुनः रागिनी की टीम को, भूपेंद्र दीक्षित जी की टीम को, सीमा जी की टीम को, रागिनी जी की टीम को, और किसकी टीम है, नीलम जी की टीम को और निर्मला जी की टीम को, मैं इनकी टीम में है वो, तो इनकी टीम के साथ सारे टीमों को एक बार पुनः दिल से मैं बहुत बहुत